हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं भागचंद गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के नागरिकता के बारे में। इसके पहले हमने एपिसोड में बताया था कि जो भारतीय संविधान का भाग एक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमने बताया था, अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 4 तक। अब हम बात करते हैं भाग 2, जिसमें नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है और इन अधिकारों को हम क्या कहते हैं? नागरिकता। तो नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं नागरिकता के बारे में सभी अनुच्छेदों को देखते हैं। तो देखते हैं, हम नागरिकता के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। लिखा है, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। भारत में एकल नागरिकता अर्थात हम भारत के नागरिक हैं, केवल भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के। हम केवल भारत के ही नागरिक हैं, किसी अन्य राज्य के नहीं हैं। राज्य के केवल निवासी हो सकते हैं, लेकिन भारत के हम केवल नागरिक होंगे। नागरिकता का जो वर्णन कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसकी चर्चा सबसे पहले अरस्तू ने की थी। भारत की नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। पहली बार 1986 में हुआ था। इसके बाद होते गए हैं, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहे हैं। नागरिक के होने के कारण ही आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि दस्तावेज जारी होना संभव है। अगर नागरिक नहीं होंगे तो हमारा ना तो आधार कार्ड बन पाएगा, ना ही पैन कार्ड बन पाएगा, ना ही अन्य किसी प्रकार के आइडेंटिटी कार्ड बन पाएंगे। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक की गई है। देखते हैं, भाग 2 है नागरिकता। तो पहले में हमने बताया था भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक, भाग 2 में नागरिकता है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। तो हम एक एक करके अनुच्छेदों को देख लेते हैं कि क्या क्या इनमें बताया गया है। अनुच्छेद 5 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले कहने का मतलब ये है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके पहले जो नागरिक थे उनको पहले किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। कहा गया है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से ही भारत का निवासी हो, तो उसको अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिकता प्रदान की जाएगी। सीधी सी बात है कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर जो भारत में रह रहे हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी, या फिर उनके माता पिता का जन्म उसके पहले भारत में हुआ हो, या फिर 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहे हो, तो अनुच्छेद 5 के अनुसार उसको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में देखते हैं। अनुच्छेद 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ लोग भारत में रह गए और कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, लेकिन जो भारत चले गए
और वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में वापस लौट आए तो उनको नागरिकता अनुच्छेद 6 के अनुसार दी जाएगी। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में वापस आए तो उनको नागरिकता तब दी जाएगी जब वो भारत में कम से कम 6 माह लगातार भारत में निवास कर चुके होंगे, तो उनको अनुच्छेद 6 के अनुसार नागरिकता दी जाएगी। सीधी सी बात है कि जो परमिट की डेट निश्चित की गई थी 19 जुलाई 1948, तो उसके पहले अगर जो लौट आए पाकिस्तान से वापस आ गए तो उनको नागरिकता दी जाएगी। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में वापस आए पाकिस्तान से तो उनको कम से कम 6 माह तक भारत में रहना होगा, तब इसके बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं अनुच्छेद 7 है। अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया है देखते हैं। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। ऐसे लोग जो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान जाने के बाद संविधान लागू होने से पहले भारत लौट आने पर नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, यानी कहा गया है कि अगर जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और वो संविधान लागू होने से पहले अगर भारत में वापस आ जाते हैं तो उनको अनुच्छेद 7 के अनुसार नागरिकता दी जाएगी। 26 जनवरी 1950 से पहले अगर वो वापस आ जाते हैं और भारत में निवास करने लगते हैं तो उनको अनुच्छेद 7 के अनुसार नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 8 के बारे में बात करते हैं तो भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है या नौकरी कर रहा है तो उसको नागरिकता भारत की दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे उसके या तो माता या पिता भारतीय होना चाहिए। माता पिता उनके भारतीय होना चाहिए। इसके साथ ही विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर हम किसी देश से अपने भारत से किसी अन्य देश में भ्रमण के लिए जाते हैं तो हमारी भारत से नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हम भ्रमण के लिए जाते हैं, अस्थायी स्थायी नहीं है, तो हमारी नागरिकता बनी रहेगी। और अगर विदेश में हम नौकरी भी करते हैं तो भी हमारी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, बशर्ते हमारे माता पिता भारतीय होना चाहिए। अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो अभी हमने देखा है कि अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 यानी 4 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 9 के बाद हम बताएंगे कि अगले अनुच्छेदों में 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 9 में यही बताया गया है कि विदेशी अगर नागरिकता हम ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में बताया गया है यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है, अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है, जैसे किसी अन्य देश के लिए जासूसी का काम करता हो, तो ये देश विरोधी कार्य हो जाते हैं, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 11 में है नागरिकता संबंधी कानून केवल संसद ही बना सकती है। ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से इसको देख लेना, समझ लेना कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही दिया गया है और यह जिम्मेदारी केवल गृह मंत्रालय को ही दी गई है। केवल संसद में भी केवल गृह मंत्रालय ही इसके बारे में चर्चा कर सकता है, इसके ऊपर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 11 में यही बताया गया है कि अनुच्छेद 11
के अनुसार भारतीय नागरिकता संबंधी कानून केवल संसद बना सकती है और संसद में केवल गृह मंत्रालय। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। तो नागरिकता भारत में 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, जन्म के आधार पर। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। सीधी सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति के माता पिता भारतीय हैं तो उनके बच्चों को भी नागरिकता भारत की प्रदान की जाएगी। दूसरा है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। जैसे यदि कोई भारतीय है और भ्रमण करने विदेश में रह गया है तो उस दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है विदेश में तो भी उसकी नागरिकता भारतीय ही होगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों तो। यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तब भी विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी नागरिकता भारत की दी जाएगी। अगला है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर भी भारत की नागरिकता उसको प्रदान की जाएगी। जैसे सिक्किम को हमने भारतीय राज्य में मिलाया था, भारतीय नागरिकता उनको दी गई थी, तो ये भी विदेशी राज्य को शामिल करने पर उनको नागरिकता दी जाएगी। जब किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल किया जाता है तो वहाँ के लोगों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाती है। इसके बाद है पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण में क्या होता है कि एक फॉर्म भरना पड़ता है और उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं कि कम से कम 5 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा तुम्हें, तब तुम्हारे लिए भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। देशीकरण, ऐसा व्यक्ति जो भारत की किसी भी एक भाषा को जानता हो या विज्ञान कला में योगदान हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, इसके साथ ही कम से कम 10 सालों से भारत में लगातार रह रहा हो, तो ये कहलाता है देशीकरण। तो इसके माध्यम से भी हमें भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अब ये तो हमने देखी है कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और भारत की नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। जो भारतीय नागरिकता होती है तो उसको भी 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। नंबर 1, त्याग, जब कोई व्यक्ति स्वयं नागरिकता को त्याग दे। जैसे भारत की नागरिकता त्याग करके कोई इंग्लैंड में रहने लगा है, वहाँ की उसने नागरिकता ले ली तो यहाँ से उसको त्याग दिया, तो ये हो जाएगा त्याग। बर्खास्त, देश विरोधी कार्य करने या पागल होने पर बर्खास्त किया जाता है, तो इस प्रकार से भी उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसके बाद वंचित, जब कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज या लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहता है तो उसको वंचित कर दिया जाता है। जैसे भारत में कोई फर्जी दस्तावेज लगा दिए और लगातार किसी अन्य देश में 7 वर्षों से रह रहा है और यहाँ पर भी उसकी नागरिकता बनी रहे, इसलिए उसने फर्जी दस्तावेज लगा दिए हैं, तो यहाँ से उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 36 से 51। तो अभी हमने बताया था कि भारतीय संविधान के जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में
निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? ऑप्शन हमारे हैं दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया था कि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि केंद्र में अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी और राज्य में अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी। यानी हमें भारत में अगर दो दो जगह नागरिकता लेनी पड़ेगी तो वो हो जाती है दोहरी नागरिकता, जबकि हमारे भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है जिसे हम एकल नागरिकता कहते हैं। केवल हम अगर भारतीय नागरिक हैं तो चाहे हम राज्य में बता दें, चाहे किसी अन्य राज्य में, या फिर केंद्र में बता दें कि हम भाई भारत के नागरिक हैं, तो वो मान लेगा कि हाँ ये भारत का नागरिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अभी हाल हमने लास्ट इसका अनुच्छेद देखा था, अनुच्छेद 11, उसमें बताया था कि नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाता है उसका अधिकार किसको दिया गया है? केवल संसद को दिया गया है, और संसद में भी केवल गृह मंत्रालय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऑप्शन है हमारे जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जन्म के द्वारा हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारे माता पिता भारत में पहले से रह रहे हैं और हमने वहाँ पर जन्म लिया है तो हमारा भी ये अधिकार होगा कि हमें वहाँ की नागरिकता दी जाए। दूसरी बात है देशीकरण, देशीकरण के द्वारा भी हमें नागरिकता प्राप्त की जाएगी। और तीसरा है किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। मैंने बताया था कि अभी हाल जैसे सिक्किम का हमने उदाहरण दिया था कि अगर किसी विदेशी राज्य को हम अपने भारतीय राज्यों में शामिल कर लेते हैं तो उसको भी, वहाँ के लोगों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन ये कहीं पर भी प्रावधान नहीं किया गया है कि भारतीय बैंक में अगर कोई व्यक्ति विदेशी धन जमा कर देता है तो उसको भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये उसमें कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, कि इसके द्वारा हम भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीकरण, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी पुरुष से विवाह करके। ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका हो जाएगा विदेशी पुरुष से विवाह करके। यानी अगर कोई विदेशी पुरुष से विवाह कर लेता है तो वो कहलाता है देशीकरण और उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है?
पाकिस्तान में आकर नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो अभी हमने बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 6, कि अगर पाकिस्तान में आ जाता है और फिर भारत में वापस लौट आता है तो उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 है, नागरिकता समाप्त होने का एक प्रावधान है। नागरिकता किस आधार पर समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन हमारे परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो इसमें हमें यह बताना है कि नागरिकता समाप्त किस आधार पर की जा सकती है। तो परिवार से बिछड़ जाने पर ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम परिवार से बिछड़ जाते हैं तो हमारी नागरिकता समाप्त थोड़ी हो जाएगी। विदेश के लिए अगर जाते हैं भ्रमण करने के लिए तो ये यहाँ पर भी हम अपनी नागरिकता नहीं खो देंगे। अगर कोई विदेश में जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए तब भी हमारी कोई नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि देशद्रोह का अपराध अगर सिद्ध हो जाता है तो हमारी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खोने के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को खोने के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? तो यानी समाप्त किस आधार पर किया जा सकता है नागरिकता को? ऑप्शन है हमारे, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। दूसरा है, एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। तीसरा है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। और डी है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो हमारी नागरिकता समाप्त की जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन हमारे हैं अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। तो पंजीकरण के द्वारा भी हम नागरिकता ले सकते हैं, वंशाक्रम के माध्यम से भी ले सकते हैं, अधिवास के माध्यम से भी ले सकते हैं, लेकिन संपत्ति स्वामित्व के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन हमारे हैं जन्म से, ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम से, सी देशीकरण से और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जन्म से भी, वंश के अनुसार भी, देशीकरण से भी और पंजीकरण से भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ऑप्शन हमारे हैं संविधान के भाग 2 में, बी 1955 के नागरिकता कानून में, सी संविधान की प्रथम अनुसूची में, डी संसद के विविध अधिनियमों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 के
नागरिकता कानून में? ऑप्शन नंबर बी 1955 के नागरिकता कानून में। क्वेश्चन नंबर 12 है, कितने वर्षों तक लगातार भारत के बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर कोई व्यक्ति लगातार इतने वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए हो जाएगा 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे सभी व्यक्ति जो खालिस्तान या इसके बाद भारत में जन्म लिया है उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। यानी कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लेता है तो उनको जन्मजात नागरिक समझा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन हमारे हैं निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर निर्वाचन के दौरान, जैसे अगर कहीं पर चुनाव चल रहा है, अगर कोई चाहे कि चुनाव के दौरान इसको हम नागरिकता से हटा दें तो ये कोई नहीं कर सकता है। ना तो कोई आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकता की समाप्त कर सकता है, ना ही कोई युद्ध के दौरान हमारी नागरिकता को समाप्त कर सकता है। तो यही बताना था कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो निर्वाचन के दौरान, ना ही आपातकाल के दौरान, ना ही युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो जो हमने बताया था कि जो परमिट डेट थी 1948, 19 जुलाई 1948, तो उसके बाद सन 1949 से ही जो नागरिकता के प्रावधान वो लागू हो गए थे 1949 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन है 1950, 1952, 1955 और 1965। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से और फ्रांस से। तो हमने शुरुआत में ही बताया था कि जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो ब्रिटेन से ली गई है, अर्थात इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में
दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें हैं उनका निर्धारण करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, और ऑप्शन नंबर डी है संसद और विधानसभाएं। तो अभी हमने बताया था कि अनुच्छेद जो 11 है, अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है और संसद में केवल गृह मंत्रालय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली संसद, केवल संसद। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई भी देश कुछ विशेष अधिकार किन्हें देता है? अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के मेहमानों को, विदेशी पर्यटकों को, विदेशी राजदूतों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने देश के नागरिकों को। हमने शुरुआत में ही जब इसका परिचय दिया था नागरिकता का, तो उसमें बताया था कि अपने जो देश के नागरिक हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो वही नागरिक की परिभाषा भी होती है कि जो कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं जिन लोगों को, वो नागरिक कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने देश के नागरिकों को। तो ये थे हमारे नागरिकता से संबंधित 20 प्रश्न, और आशा करता हूँ कि नागरिकता से संबंधित अन्य जो भी डाउट रह गए हों तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वैसे मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा कि नागरिकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जिन्होंने अभी तक के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर के वो डायरेक्ट देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, भाग 3। ये था हमारा भाग 2। इसके पहले हमने भाग 1 और उसके पहले हमने प्रस्तावना के बारे में चर्चा की थी। अब जो अगला एपिसोड है उसको हम नागरिकता के अलावा नागरिकता का उसका रिवीजन करवा देंगे थोड़ा सा, और हम मौलिक जो अधिकार होते हैं, भाग 3 है 12 से अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, उनकी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।